ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का वन करे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ओके, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, माना स्थिर जल में तैरने की चाल x तथा धारा की चाल y है। ओके ओके, स्थिर जल में तैरने की चाल x तथा धारा की चाल क्या है, y है। अब देखिए धारा के अनुकूल, यहाँ पे कह रहा है धारा के अनुकूल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं धारा के अनुकूल चाल क्या होता है, x प्लस वाई, तथा यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ओके, अब ध्यान दीजिएगा केस वन में, केस वन स्थिति वन क्या है, यानी कि कुल दूरी कितना दिया है आपका 20 किलोमीटर दूरी दिया है आपका 20, और समय कितना है 2, तो दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कटेगा तो 10 हो जाएगा। एक लाइन यहाँ पे हम लिख सकते हैं धारा के अनुकूल, ठीक है, 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं धारा के अनुकूल। अब देखिए धारा के अनुकूल क्या है, चाल है x प्लस वाई, और 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो इसका चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे में समय, कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10, और ये हो गया समीकरण हमारा 1। और इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे हम। यहाँ पे देखिए कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो वही लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे हम, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर। और देखिए धारा के प्रतिकूल कितना है, x माइनस वाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटा में 4 किलोमीटर, यानी कि दूरी और बटा में समय, कटा देंगे तो 2, ये भी चाल है आपका, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई बराबर क्या मिला 2, और ये हो गया कंडीशन 2, समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और हमें बुक की जरूरत नहीं है। ओके, आइए दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, देखिए 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो y y कैंसिल, x और x 2x, 10 और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 2 छके 12, x बराबर क्या मिल गया 6, और लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे, या तो समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। x का मान चलिए 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, x के जगह पे क्या लेना है 6, y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर 10 में से 6 घटेगा तो 4, तो यहाँ पे x का मान 6 है और y का मान 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धारा नहीं, स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल क्या था x, तो यहाँ पे x यानी कि 6 किलोमीटर, तथा किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए, तथा स्थिर जल, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, धारा की चाल, धारा की चाल यानी कि y है, और y कितना आया है हमारा, तो लिखेंगे इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा मतलब आंसर हो जाएगा x बराबर और y बराबर। x बराबर कितना आया है 6 है, और y बराबर 4,
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आइए हम इसी को एक और विधि से हल कर लेते हैं। एक बात समझ लीजिए, कह रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल x और धारा की चाल क्या है y। तो धारा के अनुकूल होता है x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल क्या होता है x माइनस वाई। ठीक है, तो केस 1 में धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल क्या है x प्लस वाई। तो 20/2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि धारा के अनुकूल ये चाल है। तो और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी कितना है 20/2, तो कट जाएगा तो 10, यानी कि x प्लस वाई 10 1 हो गया समीकरण। और यहाँ है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो देखिए धारा के प्रतिकूल क्या है x माइनस वाई और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई और 2 घंटे में 4। तो इसका चाल हो जाएगा दूरी बटे में समय। तो 4/2 कटेगा तो 2, तो x माइनस वाई कितना मिल गया ये 2। और यहाँ हमने क्या किया है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 2। तो दोनों को हमने क्या किया है जोड़ दिए हैं। जोड़ने पर ये प्लस माइनस कैंसिल, x और x 2x, 10 और 2 कितना हो गया 12। तो यहाँ से 2 कटेगा 6 हो जाएगा, x बराबर 6। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 10, x के जगह पे क्या रखना है हमें 6 और y 10। तो y बराबर 10 और 6 इधर आ गया तो माइनस में, तो y बराबर 10 में से 6 गया तो -4, 10 में से 6 गया तो 4। अब देखिए x y का मान स्थिर जल में तैरने की चाल x यानी कि 6 किलोमीटर यहाँ से, और धारा की चाल क्या है y यानी कि ये 4 किलोमीटर। तो इस तरीके से x और y यानी कि आंसर हो गया दोनों। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।